नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल का मामला, अंतिम निर्णय लेने के लिए फिर होगी प्रवर समिति की बैठक। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण बिल को लेकर आज बुधवार को प्रवर समिति की बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री और प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि अंतिम निर्णय लेने के लिए एक और बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद ही प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंपेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी बोले, पीएम मोदी के स्वागत में 26 स्थानों पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमांत जनपद आगमन को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जनसभा स्थल पर हो रही सभी तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गणेश जोशी ने प्रवेश द्वार, पंडाल स्थल, टेंट, पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मोदी के स्वागत में 26 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, PMMBY 14,841 महिलाओं ने कराया पंजीकरण, किसी को नहीं मिला दूसरे चरण का लाभ। बेटियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है, लेकिन इनका लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी इनमें से एक है। इसके तहत 14,841 महिलाएं पंजीकरण करवा चुकी हैं, लेकिन किसी को भी अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे में गर्भावस्था की शुरुआत से बच्चे के पहले टीकाकरण तक 5,000 रुपए का लाभ अलग अलग किश्तों में दिया जाता है। ये प्रक्रिया सिर्फ पहले बच्चे में होती थी, लेकिन सरकार ने योजना में बदलाव कर बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1 अप्रैल से योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। दूसरे बच्चे के रूप में यदि बेटी का जन्म होता है तो एक बार फिर से इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 6,000 रुपए अलग अलग किश्त में न देकर एक साथ दिए जाने का प्रावधान है। केदारनाथ, बद्रीनाथ की तरह ही विकसित होगा जागेश्वर धाम, करोड़ों का मास्टर प्लान है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों का पिथौरागढ़ में शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद जल्द ही दिव्य और भव्य स्वरूप में मंदिर दिखाई देगा। शिलान्यास के बाद अब तेजी से कार्य होंगे। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम का 4 धाम केदार व बद्री की तर्ज पर मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। भाजपा का नहीं कोई विकल्प, एमपी विधानसभा चुनाव पर बोले सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल विजन के साथ राष्ट्र तरक्की कर रहा है। वर्तमान समय में राष्ट्र और मध्य प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि वो देवभूमि से मां गंगा और संतों का आशीर्वाद लेकर लौट रही हैं और आज साय से भोपाल से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को उत्तराखंड प्रवास पर पहुंचे थे। देहरादून एयरपोर्ट पर सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। विश्व डाक दिवस पर ग्रामीण डाकघरों की बदलेगी तस्वीर, 2,341 डाकघरों में होगी ऑनलाइन सुविधा। उत्तराखंड की तस्वीर अब बदलने लगी है। अब विश्व डाक दिवस पर ग्रामीण डाकघरों में भी ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। निदेशक डाक और सेवाएं अनुसुईया प्रसाद चमोला ने कहा कि विश्व डाक सप्ताह में वित्तीय सशक्तिकरण के अंतर्गत डाक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टीडी की नेहा के बनाए कुनकुन फॉन्ट का इस्तेमाल करती है कई नामी कंपनी। जब मैं पहली बार अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में डिजाइनिंग का कोर्स करने गई तो अंग्रेजी नहीं आना मेरे लिए सबसे बड़ी कमी थी। मैं अन्य से बेहतर थी, लेकिन अंग्रेजी कम समझ में आना और वहां हिंदी कम बोले जाने के कारण मैं अपनी बात किसी को समझा नहीं पाती थी। इस पीड़ा ने मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर किया, तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मैंने देवनागरी फॉन्ट कुनकुन बनाया, जो आज एयरटेल सहित कई कंपनीज में प्रयोग किया जाता है। पेपर लीक मामले में 12 गैंगस्टर की 17.49 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त, कई और निशाने पर।
पुलिस ने पेपर लीक मामले में 2 गैंगस्टर की पिछले दिनों 41 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त किया। अब तक हाकम समेत 12 गैंगस्टर के आरोपितों की 17 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। गैंगस्टर के मामले में अभी 11 और आरोपियों की संपत्तियों को जब्त कराया जाना है। जानकारी के अनुसार गत 5 अक्टूबर को धामपुर के पहाड़ी दरवाजा निवासी ललित राज शर्मा की जिला प्रशासन के माध्यम से 23 लाख रुपए की चल संपत्ति को जब्त किया गया। साथ ही लखनऊ प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस ने योगेश्वर राव निवासी गोमती नगर लखनऊ की 18 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को भी जब्त किया। छोटी उम्र में बड़े काम कर रही उत्तराखंड की बेटियां हौसला जाना भी करेंगे सलाम। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। समाज में बालिकाओं के प्रति सोच, नजरिया और संवेदनशीलता बढ़ रही है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उनका आगे आकर खुद के लिए स्थान बनाना। अब ना तो कोई क्षेत्र छूता रहा और ना ही बेटियों को पीछे रखने की मजबूरी है। ये सच है कि बेटी के जन्म के साथ ही पालन पोषण, पढ़ाई और फिर उनकी तरक्की को आसान बनाने की तमाम सुविधाएं और योजनाएं हैं। बावजूद आसपास नजर घुमाकर देखेंगे तो ऐसे कई परिवार हैं जहां बेटियों ने बिना परवाह, संघर्ष और अभाव के बाद भी साबित किया कि वो परिवार पर बोझ नहीं बल्कि खुद परिवार और समाज को दिशा देने निकल पड़ी हैं। किसी सहारे के बिना बेटियां बुलंदियों को छू रही हैं। कार और कंटेनर की भीषण टक्कर, सेना के कैप्टन की हुई मौत, साथी अफसर हुआ घायल। देहरादून में मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सेंटेरियो मॉल के पास एक कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में सेना के कैप्टन की मौत हो गई, वहीं उनके साथ बैठे एयरफोर्स के अधिकारी भी घायल हो गए। कीर्तिनगर में गुलदार की दहशत, जंगल में घास लेने गई महिला पर किया हमला, मौके पर हुई मौत। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को श्रीनगर में कीर्तिनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत नौर में घास लेने जंगल गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर डाला। इस दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। क्रिकेटर सुरेश रैना ने किए बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन, हरिद्वार में किया गंगा पूजन। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना आज बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना में भाग लिया। इस दौरान बद्री धाम के प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने उनका स्वागत किया। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, पहुंचे 2000 से ज्यादा श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट दोपहर 1:30 बजे शुभ मुहूर्त में बंद किए गए। परमार्थ निकेतन और शांति कुंज पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूजा कर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आजकल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बुधवार को वो अपनी पत्नी के साथ ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन पहुंचे। यहां उन्होंने परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती से भेंट की। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सीएम शिवराज को नटराज अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।